दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे लॉजिकल मैथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो हमारा आसान मैथ आप ज़रूर देखे होंगे। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश किया कि मैथ्स को कैसे आसान बनाया जा सकता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ में स्कोर 100% कैसे किया जा सकता है। अगर आप ट्रिक और फॉर्मूले के माध्यम से सवाल को करेंगे तो बिल्कुल ये मुश्किल रहेगी, लेकिन आप लॉजिकली मैथ्स को पढ़ेंगे। अगर आप मैथ्स को पढ़ेंगे नहीं, मैथ्स को समझना स्टार्ट करेंगे तो वो 100% आप सिक्योर कर सकते हैं मार्क्स। चूँकि मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था, वो तो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी। मैंने आपको बताया था कि आज से हम मैथ्स के हर टॉपिक लेंगे। स्टार्ट में अर्थमेटिक से शुरू कर रहा हूँ। अर्थमेटिक पूरा ख़त्म करने से पहले मैं हायर मैथमेटिक्स की पार्ट शुरू करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को हायर मैथमेटिक्स पार्ट में दिक्कत आती है। अर्थमेटिक को बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं अर्थमेटिक ये बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप सारे अर्थमेटिक के टॉपिक पढ़े हो, लेकिन मैं अर्थमेटिक के टॉपिक आपको कुछ समझा कर दिखाता हूँ। उसके बाद आप अटेम्प्ट करना, अपने जो भी आपके पास बुक होगी, एसएससी का प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, आर्य अग्रवाल के क्वेश्चन होंगे, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होगा, आप उसको हल करके देखना। उसमें देखना कि कितना विदाउट पेन कितनी सवाल बन रही है। प्यारे बच्चों, सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल जल्दी बनाना इंपॉर्टेंट है, फास्ट बनाना इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपने क्लासरूम में भी बताता हूँ कि 6 रन मारना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक बॉल में ही 6 रन मारना है तो ही मैच जीत पाएंगे। सेम उसी तरीके से है, क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिमिटेड टाइम में जो समय आपके पास निर्धारित दी गई है, उसमें आप अगर क्वेश्चन को बनाते हैं तो ही उसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब पहला चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना है, जब आप लेक्चर हमारा यूट्यूब पे ऑनलाइन अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पेन कॉपी लेकर नहीं बैठनी है। आप आराम से ईयरफोन हेडफोन लगा के आराम से आप बैठो। जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको आप केवल सुनो और पूरे दिमाग में इंस्टॉल करो। नोट डाउन, राइट डाउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, मैथ्स में केवल प्रैक्टिस की जाती है, मैथ्स की नोट्स नहीं बनाई जाती। आप क्वेश्चन का कलेक्शन कर सकते हो, बाकी थ्योरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ एक्चुअली क्या प्रैक्टिकल चीज़ है। तो आज तक जो आप करते आए हो ना, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा अगर स्कोर 100% करना चाहते हो मैथ्स में। तो इसलिए मैथ्स और रीजनिंग का टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दो। इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल पे मैं मैथ्स के सारे टॉपिक लूँगा। हमारी ऐप भी बन चुकी है, उस ऐप में मैं लाइव क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है। वो जब भी होगी उसको अपडेट कर दी जाएगी। फिलहाल आज मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ एवरेज। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले एवरेज। अब जैसे एवरेज दिमाग में आया, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का एवरेज क्लियर है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप एवरेज कि पूरी लेक्चर आप जब अटेंड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर मिलेगा। कुछ ना कुछ क्या, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा कि एवरेज आपने तो पढ़ लिया, अब मैं एवरेज आपको समझा देता हूँ। उससे क्या होगा, सवाल पहले भी बनती थी, अभी भी बनेगी। पहले सवाल पेन से ज़्यादातर बनते थे, अभी विदाउट पेन ज़्यादा बनेगी। तो आप शॉक्ड हो जाओगे जब सवाल आपसे बनना चालू हो जाएगी तो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, एवरेज की बारी आई। मैथ्स में जितने भी सारे टॉपिक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी टॉपिक का ना हमारे लाइफ में यूज़ है। डिस्काउंट है, प्रॉफिट लॉस है, इस पर तो पूरी कमर्शियल ही चलती है। मैथ्स हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल इम्प्लीमेंट करता है, बहुत बड़ा रोल है उसका। मैथ्स के जैसे प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, एक साथ पढ़ के पूरी सॉल्व नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार से मैथ अपने को सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में भी अगर प्रॉब्लम आए तो उसको भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है, ठीक है। तो मैथ के नज़रिए से देखिए, मैथ्स के नज़रिए से मैं कुछ दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको आप देखिए। लाइफ, हमारा जीवन में अगर लव जुड़ जाए तो हमारी ज़िंदगी हैप्पी हो जाती है, अकॉर्डिंग टू मैथ। सो समीकरण 1, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट समीकरण है, लाइफ में से अगर लव माइनस कर दी जाए तो हमारी ज़िंदगी सैड हो जाती है। दिस इज समीकरण 2, अकॉर्डिंग टू समीकरण 1 एंड समीकरण 2। अब मैं दोनों को ऐड करूँगा, प्लस माइनस आपन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लाइफ इज इक्वल टू हो जाएंगे टू लाइफ इज इक्वल टू हो जाएंगे हैप्पी प्लस सैड।
चूँकि 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगी डिवीज़न में आ जाएगा, तो हाफ हैप्पी प्लस हाफ सैड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैथ्स के नज़रिए से देखो आप, कैलकुलेशन करके मैंने दिखाया कि लाइफ का फंडा क्या है, लाइफ होता क्या है, हाफ हैप्पी प्लस हाफ सैड। ठीक है, चलिए अब हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से समझना, मैं ज़्यादा एक्सटेंड में बातें बहुत अच्छी कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बातें आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्या है उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और फिर आपके अंदर उतनी पेशेंस तो रहेगी नहीं कि आप वीडियो देख पाएंगे। इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट कट करके डालूँगा और उसी कम समय में आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब एवरेज स्टार्ट करते हैं कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं इसमें अटेंड करूँगा, इसमें छोटी से छोटी एग्ज़ाम से लेकर बड़ी एग्ज़ाम तक, इनफैक्ट कैट के एग्ज़ाम तक ये कारगर होगा। उसके भी मैं सम्स क्वेश्चन लूँगा, इसमें सीजीएल वगैरह के भी क्वेश्चन कराऊँगा इसको मैं, और आपको दिखाऊँगा कि विदाउट पेन सवाल को कैसे बनाई जाती है। सो ठीक है, चलिए एवरेज स्टार्ट करते हैं। चूँकि आप जानते हो एवरेज के बारे में पहले बताया कि एवरेज नो डाउट मैक्सिमम बच्चे पढ़े होंगे। एवरेज क्या होता है कि सर सभी आंकड़े को जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ आंकड़े से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज की हो जाती है। अब बताओ क्या इतनी छोटी सी एवरेज है क्या? इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगी, पूरी सारे सवाल आपके प्रीवियस पेपर। अब इतना कुछ जानने के बाद आप अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएंगे, इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुकी है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते चले गए हैं, क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछी जाने लगी है, तो इस बात से क्या एवरेज बन जाएगी? तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो 1% है केवल। मैं इस वीडियो में इस चैनल पे ये बताऊंगा, क्यों का जवाब दूंगा। आज के बाद आपके अंदर भी एक सवाल उठना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, CI बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन में 100 पावर T क्यों होता है। जिस दिन क्यों का जवाब मिल गया उस दिन मैथ से दूर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100 में 100 तो कन्फर्म है। ठीक है, अब देखिए एवरेज इज इक्वल टू, जो आप जानते हैं इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि आप राइट डाउन करना नहीं है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये सब तो घिसा पीटा है, चलते आ रही है, सदियों से चलती आ रही है। तो एवरेज का मतलब क्या होगा? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों आंकड़े को जोड़कर उसे भाग करते हैं तो एवरेज निकलती है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मैं एवरेज समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगले 5 से 7-10 मिनट के अंदर आपको पूरी एवरेज दिमाग में इंस्टॉल कर दूंगा, दोबारा नौबत इस जन्म में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एवरेज पहली चीज़ जो आप जानते ही हो, जैसे 4, 5, 6, 7 एवरेज निकालना है, चारों को जोड़ देंगे, 4 से भाग कर देंगे, एवरेज निकल जाएगी। ठीक है ना, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्या होता है एवरेज। देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, किसी परिवार में 4 मेंबर हैं ना, लेट A, B, C और D। किसी परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। अब उनके औसत निकालने हैं कि उनका एवरेज सैलरी क्या है, वो एवरेज कितना कमाते हैं, मंथली आय क्या है उनकी, तो एवरेज आएगी। अब उसको कैसे निकालना उसको बारीकी से समझना आप। फैमिली नंबर 1 जो एक सदस्य पहला, वो मान लेते हैं कि 2000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करता है, कमाता है। सेकंड जो है B है वो 1500 यानी 1500 रुपया महीना कमाता है। जो C है वो 500 रुपये महीने कमाता है, और D अभी कुछ नहीं कमाता है। मैं सभी टाइप के एग्जाम्पल लूँगा, परफेक्ट एग्जाम्पल लूँगा ताकि आपको पूरे दिमाग में अच्छे से क्लियर हो। और आज के बाद अगर कोई पूछे कि एवरेज का मतलब क्या है तो प्लीज़ मेरे भाइयों ये चीज़ मत बोलना उसको, फिर रटा रटाया काम लगेगी, और इस चैनल पे मैं कुछ भी नहीं रटवाऊंगा आपको। ठीक है, 2000, 1500, 500 0 रुपये कमाता है, तो अब इसकी एवरेज निकालने की बारी आएगी। ठीक है, तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? 2000 सबको जोड़ देंगे, 1500, 500 तो 2000 और 2000 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4000, 4000। कितने मेंबर हैं? 1, 2, 3, 4। 4000 को 4 से भाग कर दिया तो हमारा आंसर आ गई, या हमारा एवरेज आ गया सर 1000। कंप्लीट हो गई। तो सर ये तो मैं पहले से भी जानता था, नो डाउट, मैं पहले ही बताया बच्चों, सब कुछ आप जानते हो, मैं थोड़ा सा उसको अलग मोड में लेके चला जाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से समझो। अब आप एक चीज़ गौर करो, आप गौर नहीं करते, आपको आंसर से केवल मतलब होता है, आंसर कैसे आया उससे मतलब है आपको। ये चीज़ मतलब नहीं है कि समझ कर आ रही है कि ट्रिक से आ रही है। अब आप देखो, मैं बोल सकता हूँ कि इस परिवार में 4 सदस्य हैं, सब लोग अलग अलग कमाते हैं, लेकिन इसका जो एवरेज आएगा वो कितने का आएगा? 1000। मैं बोल सकता हूँ कि इस परिवार का एवरेज सैलरी 1000 रुपीज़ है। लेकिन प्यारे बच्चों आप एक चीज़ ध्यान से देखो, आंसर आ रही है 1000, लेकिन परिवार का कोई सा भी सदस्य 1000 रुपये कमाता नहीं है।
तो ये कैसा मैथ्स है, ये कैसा कैलकुलेशन है कि रियलिटी कुछ और है और आंसर आ रहा है कुछ और, जबकि मैथ 100% एक्यूरेसी पे वर्क करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कारण मैथ सही कर रहा है, अपन गलती समझ रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा यहाँ से ध्यान रखना कि एवरेज का पहला फंडा, पहला नियम है कि एवरेज काम कैसे करती है। एवरेज के पास जो भी डाटा आया, अगर आपने बोला कि भाई साहब एवरेज निकाल दो, तो जो भी डाटा आया ना वो सभी में बराबर बराबर बांट देता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। इतना छोटा सा फंडा एवरेज का। पॉइंट नंबर 1 कि एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आप बराबर बराबर सभी में बांट दो ना, एवरेज हो गई। और बराबर बांटने के लिए ही हम आंकड़े को जोड़कर आंकड़े से भाग करते हैं। ये क्यों का जवाब मैं अभी दे रहा हूँ आपको। ये जोड़कर भाग क्यों करते हैं? ताकि बराबर बढ़ जाए। जैसे एक आदमी के पास 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, या एक आदमी बोल दो कि फर्स्ट दिन 4 रोटी खाया, फिर 5 रोटी खाया, फिर 6 रोटी खाया, फिर 7 रोटी खाया, तो एवरेज कितना रोटी खा रहा है वो? तो सीधी सी बात है, सबको जोड़ दो, 4 दिन से भाग कर दो, एवरेज निकल जाएगी कि पर डे कितना खा रहे हो। मतलब बराबर बांटना है, सीधी सी बात है। तो आप देखो इसका आंसर है 1000, यानी 1000 इसको कर दिया, 1000 इसको कर दिया, 1000 इसको कर दिया और 1000 इसको कर दिया। देखो कितनी छोटी सी बात है ये। इसलिए बोलता हूँ मैथ समझना स्टार्ट करो, कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ 100% कि मैथ में स्कोरिंग 100% कराऊंगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं बार बार बोलता हूँ मैथ रीजनिंग का टेंशन छोड़ दो, बाकी का टेंशन जितना लेना है ले लो, ठीक है। तो 4000 अपन में 4 आ गया 1000, ठीक है। तो एवरेज काम कैसे करती है, ठीक है ना। अब चलिए आगे आपको फिर दूसरा एक अनदर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि एवरेज का और क्या है। चलिए बच्चों, अब अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, एवरेज को और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। मैं चूंकि बोल चुका हूँ आपको, पूरा हेडफोन, पूरी कंसंट्रेशन 100% दो। यहाँ पे कुछ भी राइट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, वीडियो तो आपके पास है ही, दोबारा सुनना होगा, फिर से वापस आप रिप्ले कर देना, ठीक है। समझे। अब मैं अदर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप गौर किए होंगे बच्चों कि IPL होती है, IPL में प्लेयर का ऑक्शन होता है, आप देखे होंगे या यूट्यूब पे आप जरूर देख ले ऑक्शन कैसे होती है। अब फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो टीम को खरीदते हैं, अब बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि सारे प्लेयर को जानते हैं कि कैसा खेलते हैं। चलो इंडिया में विराट कोहली है, MS धोनी हो तो चले जाते हैं, लेकिन फॉरेन के जो विदेशों के प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं, इंग्लैंड के, उनको सबके बारे में उनकी आइडिया नहीं होती। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास उतना नहीं होता है कि वो टीवी देखते हैं। टीवी तो गरीबों लोग देखते हैं। कहावत भी है कि पुअर पीपल हैव ए बिग टीवी बट रिच पीपल हैव ए बिग लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसीलिए टीवी के सामने मैक्सिमम लोग, गरीब लोग बैठे रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे ऐड भी ज़्यादा तक निरमा साबुन, घड़ी साबुन का चलता रहता है, ताकि उनको पता है कि कैसे बैठे हुए हैं। जगुआर की, मर्सिडीज़ की ऐड नहीं करेंगे, उनको पता है कि वो बैठे ही नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो इसलिए उनको पता नहीं होता है। तो अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी प्लेयर की बात करूँ, फॉर एग्जांपल विराट कोहली की बात करूँ। चलो मान लेता हूँ कि अमेरिका को कोई बिजनेसमैन है, वो क्रिकेट उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अब विराट कोहली की बारी आई, तो विराट कोहली का जो भी रेट हो गया, बेसिक रेट हो गई। अब उसको पता नहीं कि विराट कोहली कौन है, कैसा क्या खेलता है, तो पूरी खेल तो उसकी देखेगा नहीं, या जितनी मैचेस खेला वो, उसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एवरेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बल्लेबाज के क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। SSC में भी आती है, आप कोई सा भी SSC का प्रीवियस पेपर निकाल कर देखो, एवरेज के क्वेश्चन में बल्लेबाज के क्वेश्चन आते हैं, कैट में भी आते हैं क्वेश्चन। इसलिए मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब उसमें क्या है कि विराट कोहली कितने मैच खेला, सबका अलग अलग वो बताएंगे नहीं, इसलिए वो सीधा सा एवरेज वहाँ पे बता देंगे कि विराट कोहली का औसतम स्कोर हर मैच में कितना होता है। अब देखो फिर से अगेन औसत वहाँ पे काम कैसे करिए, ध्यान समझना। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि विराट कोहली का पहला इंटरनेशनल मैच हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान से समझना आप। फर्स्ट मैच विराट कोहली का पहला मैच था और वो 100 रन मारा। विराट कोहली का पहला मैच और वो कितना रन मारा, 100 रन मारा। जैसे ही 100 रन मारा, उसके बाद सेकेंड ODI जो भी खेलेंगे वो इंटरनेशनल खेलेंगे, लेकिन उसी के बीच में क्या हो गई, IPL की ऑक्शन स्टार्ट हो गई। आप समझना पूरी ध्यान से। एक ही मैच खेला विराट कोहली और उसमें मारा कितना, 100 रन। उसके बाद ऑक्शन स्टार्ट हो गई। तो जब ऑक्शन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे डिस्प्ले आया कि विराट कोहली बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन, एवरेज कितना। तो आपको पता है दोस्तों, एक ही पारी खेला, 100 रन मारा, तो एवरेज भी ऑब्वियस सी बात है कितने का होगा, 100 का। तो जैसे ही एवरेज डिटेल क्लियर हुआ तो एवरेज 100, यानी विराट कोहली का एवरेज 100 है, मतलब जो भी मैच खेलता है 100 रन मारता है। लेकिन चूंकि अब बिजनेसमैन एवरेज अगर देख के अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो फिर गलत हो जाएगी। साथ साथ वो भी देखना होगा कि कितने मैच खेलकर एवरेज 100 स्कोर किया गया है। प्यारे बच्चों, मैच जितना बढ़ता चला जाएगा, एवरेज घटता चला जाएगा, उसको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलो किसी कारणवश ये ऑक्शन रद्द हो गई। अब ऑक्शन जो होगी उसकी डेट आगे बढ़ चुकी है। उसी बीच में क्या हुआ कि विराट कोहली को वापस इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए ऑफर आया।
ओडीआई, उसमें उन्होंने सेकंड अपना ओडीआई मैच खेला और उसमें वो मारे 0 रन, उसमें वो 0 पे आउट हो गए। अब दोस्तों देखो मैच 2 हो गई, रन 100 ही है। अब बताओ एवरेज कितना का हुआ, 50 का, 50 इधर 50 इधर। चूँकि आपको मैं बता चुका हूँ एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो 2 मैच जैसे खेला विराट कोहली तो उसके स्कोर कहाँ पे आ गए, 0 पे आ गए। थर्ड मैच में सपोज करो कि अगेन वो 0 रन पे आउट हो गया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 100 को 3 भाग में डिवाइड करोगे, अप्रॉक्सीमेट 33 के अराउंड आया कि नहीं आया। तो अब उसकी एवरेज देख लो कैसे घटते चली जा रही है। तो अब अगर सपोज करो कि वो जो आदमी ऑक्शन में बैठा हुआ था, अब उसको अगर एवरेज दिखाई जाए विराट कोहली की, तो विराट कोहली का एवरेज कहाँ से आ गया, सीधा 100 से सीधा कहाँ आ गया, 33। 3 मैच में देखो कैसे डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, एवरेज काम कैसे करती है इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इक्वल बांट दो, एवरेज कंप्लीट हो गई। इक्वल नहीं है, इक्वल कर दो, ठीक है ये चीज़। अब सपोज करो कि चलिए अब फोर्थ मैच की बात करूँ। अब मैं नेक्स्ट मैच फोर्थ मैच में विराट कोहली का लगातार 2 मैच खराब होने के कारण फोर्थ मैच में उन्होंने 100 रन अगेन मारा, स्कोर किया हुआ 100 रन। अब वापस देखो आप, अब एवरेज पहले 33 की थी 3 मैच में, अब थोड़ी सी उछाल आएगी क्योंकि 100 और 100 कितने हो गए, 200। तो 200 स्कोर हो गया और टोटल इन्होंने मैच कितना लिया, 4। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना है प्यारे बच्चों, 50। तो उनकी एवरेज जो थी स्टार्टिंग में 100 थी, फिर घटकर 33 हो गई, फिर वापस 50 आ गई, ठीक है। तो इससे क्या हो गई, तो यहाँ देखो 100 इसको दे दिया 50, ये 100 इसको दे दिया 50, इसके पास भी बचे 50, इसके पास भी बचे 50। तो एवरेज का काम कैसा होता है समझ में आ गई। मतलब सीधी सी बात है, इक्वल अगर है एवरेज हो गई। अब जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर मैं उनसे बोलूँ कि चल बच्चे 1 मिनट, ठीक है, मैं उनसे बोलूँ कि बच्चों 8 8 8 8 8 8 का फटाफट एवरेज निकालो। अब बच्चे को पता है कि चलो आंकड़े जोड़ना है, आंकड़े से भाग करना, फटाफट करना चालू करेगा। सर जोड़ देता हूँ फटाफट, 8 16 24 24 32 48 48, सर 48 हो गया। ऐड कर दिया 48, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, तो कितने बार में चली गई, 8 बार में। चूँकि दोस्तों जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको क्या बोला, एवरेज मतलब इक्वल। जब ये सारे इक्वल हैं तो जोड़कर भाग करने की ज़रूरत क्या है, इसलिए ध्यान रखना है हम लोग को मैथ्स को पढ़ना है, न कि मैथ्स को, तो ध्यान रखना है मैथ्स को समझना है न कि पढ़ना है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आइए कि अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। जितना बच्चों देखो ये फर्स्ट वीडियो है, अगर आज फर्स्ट वीडियो में एवरेज आप नहीं समझोगे ना तो सेकंड कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कारण सेकंड वीडियो से मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करवाऊंगा, और क्वेश्चन विदाउट पेन तभी बनेगी जब आज का ये जो लेक्चर है ये पूरे अच्छे से आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि एवरेज को और बारीकी से समझी जा सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में मान लेता हूँ, है ना, एक क्लासरूम में मान लेता हूँ कि, ध्यान से समझना, कि क्लासरूम में मैंने पूछा कि एवरेज एज निकालना है। क्लासरूम में बच्चों का एवरेज एज मतलब औसतम आय निकालनी है क्लास की या पूरे फैमिली की, मान लेते हैं एक परिवार ही की मान लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक परिवार में 4 सदस्य थे, अप्रॉक्सीमेट 4 सदस्य थे मान लेते हैं। अब उसमें मैंने बोला कि भाई साहब आपकी एज क्या है, ए। तो ये ने बोला कि भाई मेरी एज 25 साल है, बी 25 साल है, सी 25 साल है ना, ईयर है, साल है, और डी कितना है, ये भी 25 साल है। अब बोलो इस परिवार के अगर मैं बोलूं कि 4 सदस्य हैं, अब इनका एवरेज एज निकालना है, तो प्यारे बच्चों ये आपको भी पता चल गया होगा कि एवरेज एज ऑब्वियस सी बात है कितनी होगी, 25, क्योंकि एवरेज का काम क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये ऑलरेडी बराबर है, इसलिए एवरेज कितनी हो गई, 25, ठीक है। ये बताना हूँ, कुछ और बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो, आप पूरी पेशेंस होकर ध्यान से समझो, ठीक है। अब एक बंदा और था ई, उसने बोला कि सर मैं भी इस परिवार का ही सदस्य हूँ, मैं भी इस परिवार का ही सदस्य हूँ, तो आप मुझे भी शामिल कर लें। अब एक चीज़ बताना, ध्यान से समझना यहाँ से बारीकी से, यहाँ तक तो 4 तक ठीक था, एवरेज 25 थी, बराबर थे। जैसे ही एक आउटर पर्सन अगर इस फैमिली में इंटर करेगा तो ध्यान से समझना, जैसे बाहरी पर्सन अगर हमारे ग्रुप में, हमारे इस फैमिली में अगर इंटर करेगा तो क्या इफ़ेक्ट करेगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने पूछा कि भाई साहब एक चीज़ बताओ, चलो तुम इस ग्रुप के हो तो पहले बताओ तुम्हारी एज कितनी है। तो उसने बोला कि सर मेरी एज 25 साल है।
अब एक चीज़ ध्यान से सोच कर बताना कि अगर मैं उसको इस ग्रुप में शामिल कर दूं जो वो भी 25 साल का ही है, तो क्या इनके एवरेज पे इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। आपको कैसा क्या लग रहा है। फिर से वापस बता दूं, कोई बाहरी पर्सन आया इसमें शामिल होने जा रहा है, यहाँ पे तक सबकी इनकी उम्र 25-25 साल थी। अगर वो बोला कि सर मैं भी 25 साल का ही हूँ, तो क्या एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि नो चेंजेस होगा? तो प्यारे बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, एवरेज का मतलब होता है बराबर बांटना। जब तुम भी 25 के हो, वो भी 25 का है, तो एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा क्यों? ठीक है, तो एवरेज पूरी बराबर रहेगी। यहाँ तक समझ में आ गई? वापस आप रिकॉल करके सुनना, लेकिन राइट डाउन कुछ भी मत करना। आप तो मैं बोल रहा हूँ ना, जहाँ पे पेन कॉपी लेके बैठते हो ना बाकी सब क्लासों में, लेक्चरों में, मेरे क्लास में एक ईयरफोन लेकर आप बैठो, लेक्चर अटेंड करो, पूरे ध्यान से समझो, बैठे बैठे सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये 25 वाला तो क्लियर हो गई ना, जो 25 का आया यहाँ तक क्लियर हो गई कि सब 25 के होंगे एवरेज। आप चेक कर सकते हो ना, 25 जोड़ोगे फिर 125 होगी, 5 से डिवाइड करोगे फिर 25 ही आना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डिवीज़न वगैरह नहीं आती होगी, ठीक है ना। जिनको डिवीज़न आती है, एक छोटा सा डिवाइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप घर पे पहले खुद से डिवाइड करना, फिर कैलकुलेटर उठाना, डायरेक्ट कैलकुलेटर मत उठाना, क्योंकि अपने आप को एक एग्जामिन तो करो कि आपका लेवल क्या है, किस मोड में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। एक लिख लो, आप उसको डिवाइड ज़रूर करना घर पे, वो सिंपल दे रहा हूँ, देखो वेरी सिंपल ना। 15,030.3 अपॉन 15, ये जो क्वेश्चन है बैंक कलर के क्वेश्चन है। बैंकिंग में क्या कमर्शियल मैथमेटिक्स ज़्यादा आती है, तो ये डिवीज़न है। जिस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ये डिवाइड सही हुआ, समझ लें उसकी डिवीज़न पूरी क्लियर है। और आप खैर बाकी डिवाइड करके आप देख लो कि क्या सही हो रहा है। एक बार डिवाइड करना, फिर कैलकुलेटर से चेक करना सही हो रहा है कि गलत, और अगर गलत हुआ तो फिर से प्रयास करना कि क्यों गलत हो रहा है। सो ठीक है, जब हमारा बेसिक मेथड डिवीज़न चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिवाइड वगैरह स्पीडली करते हैं। सो ठीक है ना। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा बात इधर उधर करूँगा तो फिर ये जो लय चल रही है वो टूट जाएगी, इसको समझो वापस, ठीक है ना। तो चलिए 4 सदस्य थे, 5वां आया था, उसकी भी उम्र 25 साल थी, इसलिए सब कुछ बराबर हो गए। अब चलिए नेक्स्ट एक और सीन लेते हैं। यहाँ तक 4 को फिर से 25 मानते हैं। चौथा 5वां बंदा फिर बोल रहा है कि सर मैं आना चाह रहा हूँ। मैं बोला ठीक है भाई साहब आप आ जाओ, लेकिन पहले वो चीज़ बताओ कि आपकी उम्र क्या है। अब एक चीज़ बताना, अगर वो बोला कि मेरी जो उम्र है 25 से ज़्यादा है, मेरी उम्र 25 से ज़्यादा है, तो बताओ एवरेज घटेगा कि बढ़ेगा कि नो चेंजेस होगा। अभी आपको बताया अगर 25 का होता तो नो चेंजेस होता, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है इक्वल बांटना। अगर वो 25 से ज़्यादा का है तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज बढ़ेगी, एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादा लाए हो भाई वो तो बराबर बांटोगे ना सब में, तो सबको मिलेगी, इसलिए एवरेज बढ़ेगी। अगली सीन एक और लेते हैं, जिसमें मैंने बोला, फिर बोला कि हाँ भाई साहब आप आ जाओ, आपकी एज क्या है। तो सर मैं तो अभी केवल 10 साल का हूँ या 15 साल का हूँ। सर मैं अभी 15 साल का हूँ। अब बताओ इनकी एवरेज घटी कि नहीं घटी। ये सब 25-25 के थे और ये हो गया 15, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एवरेज को इसने क्या किया, कम, क्योंकि एवरेज काम कैसे करती है, बराबर बांटना। भाई साहब आप 4 बराबर हो, उसको भी बराबर करना है, तो उसको बराबर करने के लिए आपको अपने से कुछ देना पड़ेगा उसको, तभी वो बराबर होगा, इसलिए उस यहाँ की एवरेज क्या होगी, घटेगी। तो प्यारे बच्चों जो पॉइंट रिकॉल हुआ उसको मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, एवरेज का मतलब इक्वल बांटना, सब बराबर बट गई, एवरेज हो गई। पॉइंट नंबर 2, लेवल थोड़ा सा और भी है, जितना डीपली जाएंगे उतना ही कंप्लीटली सीखते चले जाएंगे ना, किसी भी चीज़ का अंत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। अब अगर किसी पर मतलब आप एक ग्रुप है, आपका एक सर्कल है, आप एक क्लासरूम में हो या एक फैमिली के अंदर हो, अगर आपकी एवरेज एज 25 है, मतलब सब 25-25 के हो, अगर बाहर से कोई बंदा आपके फैमिली के अंदर अगर ज्वाइन करने जा रहा है, अगर वो सेम एज का है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा एज का है, आप 25 के हो, वो 60 साल का आदमी आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एवरेज एज बढ़ेगी। अगर वो शॉर्ट एज का है, कम उम्र का है, तो आपकी औसत एज घटेगी, क्योंकि आपको उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आए, बाहरी से कोई भी इंटर करता है अगर आपके ग्रुप में, तो 3 इफेक्ट करता है। कितने इफेक्ट करता है, 3। अगर सेम हुआ तो नो चेंजेस, अगर ज़्यादा एज का हुआ तो औसत बढ़ेगी, अब अगर कम एज का हुआ तो औसत घटेगी। इतना कुछ होता है एवरेज के बारे में समझना। मैं और अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो हुआ आने वाला। अब ये सोचना है कि अगर ग्रुप से अगर कोई गया
तो क्या इफेक्ट करके जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको भी ध्यान से समझना है ना। एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन करने की विधि बताऊंगा आपको, तो और समझ में आएगी। जितना ज़्यादा पढ़ते चले जाओगे, समझते चले जाओगे, उतनी डीपली सब कुछ होते चली जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, वापस उसी एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लिया था। फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया था कि एक में परिवार में 4 सदस्य थे, A, B, C और D। ठीक है, ये 2000 रुपीज़ कमाता था। ठीक है, ये 1500 कमाता था, ये 500 कमाता था और ये कुछ भी नहीं कमाता था, जो मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। ठीक है ना। वापस ध्यान से रिकॉल करना, बाहर से कोई बंदा अगर आपके ग्रुप में आए, कोई भी बाहरी अंदर से अगर ज्वाइन करता है तो 3 इफेक्ट करता है। चाहे तो नो चेंजेस होगा, अगर ज़्यादा हुआ तो बढ़ेगा, कम हुआ तो घटेगा। अब सवाल है कि सर ग्रुप से बाहर जाने पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे जब आपने एवरेज निकाला था तो यहाँ पे आंसर कितना आया था 1000। ठीक है, अब आप ध्यान समझना, ये 4 लोग थे, एवरेज 1000 की है। चूँकि ये भाई साहब 2000 कमाते हैं, ये तो कुछ नहीं कमाते हैं, फिर भी उनको इस कैटेगरी में रखा गया, 1000 वाली कैटेगरी में रखी गई है। क्योंकि आपको पता ही एवरेज का काम क्या होता है, बराबर बांटना, सीधी सी बात है ना। चलिए अब मान लिया जाए कि चारों एक साथ रह रहे हों और किसी कारण से चारों में लड़ाई हो गई और उन्होंने फैसला किया कि जो डी है इसके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो डी को निकाल दो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ग्रुप से कोई बाहर जा रहा है तो क्या इफेक्ट करके जाता है, उस चीज़ को समझना है। ये सब हम लोग क्यों बारीकी से समझ रहे हैं पता है, मैं चाहूँ तो सीधा जोड़ के घटा के बता दूँ आपको, क्योंकि जितना ज़्यादा समझोगे ना, बिना पेन के सवाल बनना चालू हो जाएंगे और मैं आपको साबित करूंगा, वो भी आपसे बनेगी। ठीक है ना। ये देखिए अब सपोज़ करो कि मैंने डी को यहाँ से हटा दिया। बताओ ग्रुप से एक आदमी चला गया कि नहीं चला गया। अब ग्रुप से एक आदमी गया तो क्या इफेक्ट करता है, देखो ध्यान से। अब वो कुछ भी नहीं कमाता था और पैसे आज भी इनके 4000 ही हैं, लेकिन आज जो 4000 है वो 4 लोगों में नहीं, अब बटेगी कितने लोगों में, 3 लोगों में। तो बोलो 1000 से एवरेज ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आई कि अगर ग्रुप से कोई बाहर जाए तो भी 3 इफेक्ट करता है, चाहे तो घटेगा, चाहे तो बढ़ेगा या नो चेंजेस होगा। ध्यान रखना। अब दिमाग में आता है कि सर ग्रुप से कोई जा रहा है तो औसत कैसे बढ़ेगा। तो एग्जांपल ये देखो मैंने दे दिया, जो कम उम्र का बच्चा है, जो कम पैसे कमाता है, अगर उसको आप बाहर कर दोगे, उसको आप रिलीज़ कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी औसत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखना घटने वाली मूवमेंट आपको दिखाता हूँ। वापस डी को यहाँ पे ले लो, है ना। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दिखाया कि अगर किसी के जाने से हमारा औसत बढ़ता है, कैसे कि कम अगर बजट का आदमी चला जाए, कम उम्र का आदमी चला जाए, तो कम उम्र का आदमी चला जाएगा तो अपने साथ क्या लेके गया, छोटा सा चीज़ लेके गया, इसलिए बाकी लोगों का औसत बढ़ेगा। लेकिन अब घटेगा कैसे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या बताया कि 4 लोगों में से डी अगर चला जाए, क्योंकि डी कुछ नहीं कमाता था, तो इसके जाने से देखो आप यहाँ पे औसत बढ़ गई। पहले 1000 थी, 4000 को अगर 3 से भाग करोगे तो 1000 से ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पे सपोज करो कि ए गुस्सा हो गया और ए के पास मैक्सिमम इनकम था 2000। अगर ए चला गया मेरे प्यारे भाइयों तो 1500 और 500 कितने बच गए, 2000, और 2000 में डिवाइड कितनी होगी, 3 लोगों का। तो बोलो 1000 से कम हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आया कि अगर कोई बाहर से अंदर आए, ग्रुप में आए, शामिल करेंगे तो 3 इफेक्ट करके जाएगा, नो चेंजेस, बढ़ेगा और घटेगा। सेम आया तो सेम रहेंगे, ज़्यादा आया तो बढ़ेगा, कम आया तो घटेगा। सेम उसी तरीके से अगर हमारे ग्रुप से अगर कोई जाता भी है तो भी 3 इफेक्ट करके जाएगा, सेम रहेगा, बढ़ेगा और घटेगा। अब आप कहेंगे सर बढ़ने घटने का तो देख लिया, सेम वाला तो देखा नहीं। तो सेम में मेरे प्यारे भाइयों, अगर इसमें से कोई बंदा 1000 कमाता होगा, फॉर एग्जांपल चलो मैं ई को शामिल कर लेता हूँ, है ना, 1000 रुपये पर मंथ कमाता है। अब आप जोड़ के देखो, 2000 इधर 2000 और ये हो गया 4000 और एक कितने हो गए 5000। तो देखो आप, है ना, ये देखो आप 5000 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 और 5। तो देखो एवरेज कांस्टेंट है, मतलब 1000 रुपये है। अब यहाँ पे एग्जांपल एक ले लूँ कि मैं ई को भगा दूँ कि भाई ई भाग जा, तो चूंकि पहले से भी क्या था, एवरेज 1000 ही की थी और वो भागा भी कितना लेकर, 1000 ही लेकर भागा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई, 3 चीज़ेस। तो वापस मैं एक बार रिकॉल कर दूँ, एवरेज का मतलब बराबर बांट दो। दूसरी चीज़, ये जितना ज़्यादा समझते चले जाओगे ना, सवाल ऐसा झटाझट बनेंगे पूरा बिल्कुल कि पूछो मत, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो। ठीक है ना।
तो एक तो एवरेज कांस्टेंट बराबर बांटना एवरेज का पहला नियम होता है। दूसरा, बाहर से कोई एनर्जी आएगी 3 इफेक्ट करके जाएगी, अंदर से कोई बाहर जाएगा तो भी 3 रीज़न देकर जाएगा। चैनल में अगले वीडियो में मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसको ये समझाऊंगा कि ये सब सारे इफेक्ट उसमें कैसे करेंगे और बिना पेन के कैसे बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।